नहीं लिया। तो तुलसी के पद दो को समझते हैं। इसमें है द्वार हो भोरी को आजू रटत रीहा आरी और ना कौर ही ते काजू। द्वार ही भोर ही को आजू, हे प्रभु हे राम, मैं आपके द्वारिया पर, द्वार मतलब दरवाजे, दरवाजा गेट, मैं आपके गेट पर, दरवाजे पर, द्वार पर, मैं आपके दरवाजे पर भोर ही को आ जाता हूँ। भोर मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग में मैं आपके गेट पर क्या होता हूँ, आ जाता हूँ। द्वार हो भोर ही को आजू, मैं आपके दरवाजे पर एकदम सुबह सुबह पहुंच जाता। किनके दरवाजे पर? राम के दरवाजे पर। तो राम अगर मंदिर में रहते हैं तो मंदिर के गेट पर भोरे भोरे कौन पहुंच जाते हैं? रटत रिहा, राम नाम जो है उसको रटते रहता हूँ। रटत रिहा औरी ना कर और कौरिते काज, यहाँ तक कि इतना रटने में मगन हो जाता हूँ कि भोजन का टुकड़ा भी अपने मुंह में नहीं लेता हूँ। भोरे भोरे खाली पेट मैं आपके दरवाजे पर आ जाता हूँ और रटत रिहा, और रटते रहता हूँ राम 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 का नाम रटते रहता हूँ बिना किसी कौर, कौर मतलब होता है भोजन, बिना भोजन का कौर लिए। हम लोग कहते हैं बचपन में बच्चा एक कौर खा नहीं, ये जो कौर है मतलब भोजन का टुकड़ा बिना लिए हम जो है आपका नाम क्या करते हैं, रटते रहते। कली कराल दुकाल दारू, ये जो कलयुग है, कली किसके लिए आया है? कलयुग के लिए। यह जो कलयुग है यह कराल दुकाल दारू बड़ा ही कष्टकारी है। यहाँ पर बड़े बड़े पाप हो रहे हैं और एक भी ऐसा काम नहीं है जिसे बेहतर काम माना जाए, सारा काम बुरे काम हो रहे हैं। यहाँ पर इस कलयुग में सबसे बलवान यदि कोई हो गया है तो वह धन हो गया है, रुपया हो गया है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। आज कलयुग का ही देन है कि भाई भाई में बंटवारा नहीं हो रहा है, ये कलयुग में बाप और बेटे में बंटवारा हो रहा है। ये कलयुग का देन है कि सास और पुतहू में लड़ाई नहीं हो रही है, ये कलयुग में माँ और बेटे में लड़ाई हो रही है। कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, अर्थव्यवस्था ही सब कुछ चला रही है और आदमी भौतिकवादी हो गया है। हर चीज में पैसा को जोड़कर चलता है और ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप इस जीवन में सिर्फ पैसे से खुश हो सकते हैं। नीच जन, आदमी का जन जो है उसका स्वभाव, उसका बुद्धि कैसा है? नीच है, छोटा बुद्धि है। मन ऊंच, बड़का बड़का बात करेगा। आदमी का बुद्धि है छोटा, व्यवहारिक रूप से काम करता है छोटा, लेकिन मन ऊंच और बड़ा बड़ा बोली करेगा। आत्मा परमात्मा ई लोग पर लोग सबकी बात करेगा, लेकिन आदमी का व्यवहार कैसा है? यानी कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कोढ़ में खाजू, जिस तरह जब शरीर में कोढ़ बीमारी हो जाती है, एक प्रकार का चर्म रोग है, तो हल्का हल्का खुजलाने में मजा आता है। तो जब हल्का हल्का खुजलाने में जब मजा आता है तो आदमी को लगता है यही आनंद है, लेकिन जैसे ही खुजलाते खुजलाते घाव बन जाता है तो पता चलता है यही दुख है। तो जीवन में जो दुख है वह बीता हुआ सुख है, बीता हुआ सुख, जो सुख गुजर गया है उससे हम उम्मीद पालने हैं। और ये सारा जो भौतिकवादी है यह क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख के चक्कर में हमको खुजलाने में जिस तरह हमको क्षणिक आनंद आता है, बाद में घाव बन जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पैसे से, भौतिकवादी से, इस संसार से हमको क्षणिक सुख मिलेगा, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगा। हाँ हरि, इस हृदय में पीड़ा लेकर, दर्द लेकर, जब मेरे दिल में जो दर्द हुआ इसका इलाज के लिए मैं किसके पास गया? साधु समाज के पास गया। अलबला के मैं एकदम बेचैन होकर कि भाई हम तो भौतिकवादी हैं ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो भौतिकवादी है ही नहीं, जहाँ मैं पैसा को महत्व देता हूँ, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? किससे पूछते हैं? साधु समाज से। मोहिसु कहो हमको बतलाओ, कतौ कोई हमको बतलाओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। सभी ने कहा, तिन कहियो, सबने कहा कि तुम्हारा कल्याण कौशल राजू, कौशल के राजा भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। जो भौतिकवादी दुनिया में उलझना नहीं चाहता है वह राम का नाम लेकर ही, राम की
भक्ति करके ही अपने आप को इस जीवन से तार सकता है। अपने इस जीवन में रहकर भी प्रभु की भक्ति करना है तो कौशल के राजा भगवान श्री राम ही आपकी मदद कर सकते हैं। दीनता दारिद्र दलय, जो दीनता गरीबी है, जो परेशानी है, उसको तुरंत खत्म कर देंगे कौन? कृपा बारिधि। ये हमारे राम जो हैं वह कृपा सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। उनके पास कृपा का भंडार है। एक बार उनकी नजर मुझ पर पड़ जाएगी, वह सारा जीवन का दुख दूर क्या करेंगे? दूर कर देंगे। मेरे दीनता को, मेरी गरीबी को सब कुछ नाश कर देंगे कौन? प्रभु श्री राम। दानी दशरथ को, दशरथ के बेटे जो हैं वह नंबर 1 दानी हैं। तू बनाई सिर ताजू, वह राजा बन करके मेरे जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे। जन्म को भूखो भिखारी, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ। किस चीज के भूखे हैं तुलसीदास? भोजन के नहीं, यहाँ भक्ति के भूखे हैं। वह भक्ति के रस का आनंद लेना चाहते हैं तुलसीदास। इसीलिए कहते हैं हे गरीबों को तारने वाले, गरीब निबाजू श्री राम को कहा गया है। हे गरीब निबाजू, गरीबों का तारनहार, आप इस जन्म के भूखे भिखारी को पेट भर खिलाइए, पेट भर जिवाइए, पेट भर भोजन करवाइए। किसका भोजन? भगति सुधा, भक्ति रूपी अमृत का भोजन कराइए। और सु अनाजू, ऐसा अनाज का भोजन कराइए जिसमें भक्ति का फल हो। यानी तुलसीदास जो है राम के से क्या मांग रहे हैं? भक्ति का प्रसाद मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे भक्ति का भोजन करा के जन्म जन्म का जो मैं भूखा हूँ, भक्ति का भूखा हूँ, उस भक्ति के भूखे को आप पेट भर भोजन करवा दीजिए। आप कृपा सागर हैं, आप गरीबों को तारने वाले हैं। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मैं सुनाजू यानी अच्छा अनाज और अमृत समान जो भक्ति है उसका मैं सेवन कर सकूं। आप मुझे यह प्रसाद खिलाइए।